हेलो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। आज फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं कि आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्राइंग शीट के ऊपर कैसे ड्रॉ करेंगे। बहुत सिंपल है। आपने जो प्रिंसिपल मैंने बताए हैं थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन, उसको ध्यान में रखते हुए शीट को फिक्स करेंगे ड्राइंग बोर्ड के ऊपर। बाकी चीज़ें तो आपको मैंने पहले ही समझाई हैं उससे वीडियो में। तो आज मैं एक बहुत ही सिंपल ड्राइंग लेके, यानी कि एक क्यूबॉइड टाइप है, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है। हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की थ्योरी को अप्लाई करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक्सवाई लाइन खींचेंगे जो दोनों प्लेन को शो करेगी, यानी कि ऊपर वर्टिकल और नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्योंकि हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को डील कर रहे हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पर मैं एक थर्ड व्यू और डालूंगा जो कि साइड व्यू होगा। तो आप इसको देख रहे होंगे ध्यान से, इस फिगर को। ठीक है, इसके अंदर ये साइड है, ये फ्रंट है और ये टॉप है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कहा लेंगे, एचपी पर लेंगे हम टॉप व्यू, वर्टिकल प्लेन पर लेंगे फ्रंट व्यू, ठीक, और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन पर लेंगे हम साइड व्यू। बस सिर्फ 3 व्यू आप लेंगे तो ये कंप्लीट ड्राइंग हो जाएगी। और आप देखिएगा कि ड्राइंग कैसे कैसे चेंज होती है। मैं आपको एग्जांपल लाइव दिखा रहा हूं इसको। तो टॉप हमेशा टॉप पे रहेगा, ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। आप इसके ऐसे मान लें कि ये ग्राउंड लाइन है, ठीक है, जीएल। इसका लंबाई 100 है, हाइट 70 है, और जो इसकी विड्थ है वो 40 है। इसको थोड़ा सा और सही लिख देता हूं मैं, 70 पड़ा हुआ। अब मैंने क्या किया है कि एक एक्सवाई लाइन खींची है। ये सब आपको स्केल से करना है या ड्राफ्टर से करना है। ये बिल्कुल थिन लाइन होगी एक्सवाई, इतनी लंबी खींचिए ताकि इसकी डायमेंशन दोनों आ जाए। अब मैं क्या करूंगा कि एक x1 y1 लाइन डाल रहा हूं, किसके लिए, एबीपी के लिए, x1 y1, ठीक। और एचपी वीपी ये दोनों XY लाइन से निर्धारित हो जाएंगे। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान देखें कि ये जो मैंने थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन में दिखाया था कि ये एक्चुअली क्वाड्रेंट नहीं है। जैसे हमने उसमें 4 क्वाड्रेंट का जिक्र किया था, वो नहीं है। ये सिर्फ प्लेन है, जस्ट XY और X1 Y1, 3 प्लेन हो गए। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो 100 लेंथ है, अगर फ्रंट व्यू में ऊपर डाल रहा हूं, फ्रंट व्यू का मतलब है एलिवेशन, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं एलिवेशन। साइड व्यू ये होगा प्रोफाइल प्लेन पे होगा, ठीक है, पीपीपी बोलते हैं सर। जो ये है प्रोफाइल प्लेन या ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, यहां लिख देता हूं मैं ए वी पी। वर्टिकल प्लेन ये है, एचपी ये है, पी पे टॉप व्यू। एलिवेशन, एलिवेशन का जो सिंपल मीनिंग है दैट इज द हाइट, कि हाइट कितनी है, चाहे वो बिल्डिंग हो, कंपोनेंट हो। तो आपके पास तीनों डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो मैंने बताया था आपको कि सिंपल जो है x1 y1 xy और x1 y1 खींच लें, यानी कि 3 प्लेन आपके क्रिएट हो चुके हैं, xy x1 y1। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 25 मिलीमीटर यहाँ या 30 मिलीमीटर यहाँ और 30 मिलीमीटर ये वाला डिस्टेंस, ये 25-25 और यहाँ 25-25 ये छोड़ते हैं। वो इसलिए छोड़ते हैं कि ताकि अगर मैं कोई डायमेंशन मेजरमेंट देना हो तो ये बहुत कंजेस्टेड ना हो। और ये लाइन बिल्कुल थिन होंगी, ये भी थिन होंगे बॉक्स। मैंने क्या किया, 100 लेंथ और 70 हाइट का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया। उसका आगे एलिवेशन को मैं प्रोजेक्टर के थ्रू ले गया। तो यहाँ 70 है तो नेचुरली ये 70 होगा, बिकॉज द मैंने पहले बताया था आपको प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो 70 कॉपी होगा। अब मैं नीचे ये दोनों प्रोजेक्टर्स इस पॉइंट से ले लूंगा और नीचे तक लाऊंगा बहुत थिन, और यहाँ भी लाऊंगा। फिर उसके बाद ये 40 जो mm है, क्योंकि टॉप में क्या दिख रहा है आपको, लेंथ और विड्थ। तो मैंने यहाँ पे लेंथ तो ऊपर आ गई है और विड्थ ये है, तो मैंने एक डायमेंशन यहाँ दे दी है, विड्थ लेंथ मैंने यहाँ दे दी है। हालांकि डायमेंशन का सही तरीका नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको समझाने के लिए लिख दिया कि लेंथ है, ठीक है। लेंथ ये कुछ नहीं लिखते इसके अंदर, और ये हाइट
ये विड्थ जो है 40 यहाँ भी थी और 40 यहाँ भी है, तो डबल डायमेंशन को अवॉइड करेंगे, सिर्फ हमें 3 डायमेंशन चाहिए। क्लियर? अब मैं सॉरी एफ एस और टी हटा देता हूं। अब ये देखिए कि यहां से मैं कैसे ड्राइंग को बनाऊंगा। मैं इसके अंदर एक होल यहां पे बना रहा हूं, मैंने सेंटर लाइन डाल दी और एक होल है, करेक्ट? थ्रू होल है, आर पार है। इस होल को मैं दिखाऊंगा उसमें, क्योंकि वो तो सिंपल बॉक्स था ना। अब इस होल को मैंने दिखाना है यहाँ पे, तो मैं ये होल यहाँ डाल दूंगा। एक सेंटर लाइन कहाँ दिखाया दिखाए? फ्रंट व्यू में, और मैंने ये एक होल यहाँ डाल दिया। जितनी डायमेंशन होगी, यानी कि ये जहां से यहाँ से कितना दूर है, यहाँ से कितना ऊपर है, वो डायमेंशन में यहाँ दे दूंगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ डायमेंशन नहीं प्लेस कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए, ताकि आपको ये अंदाजा लग जाए कि होल कहाँ कहाँ दिखाई देगा। तो ये ड्राइंग बन गई। अब इसका मैं व्यू डालूंगा टॉप में, क्योंकि हमें हमेशा ऑपरेटर को ये दिखाना होता है कि या मैन्युफैक्चरर को इसमें होल की क्या पोजीशन है और दूसरे व्यू में कैसे दिखाएगा। तो मैंने आपको जो बताया था पहले, मैंने डाली थी ये सारी की सारी विजिबल लाइंस। कौन सी लाइन? विजिबल, ध्यान रहे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन मैंने क्या डाली? सेंटर लाइन टू लोकेट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ दैट सर्किल। थर्ड लाइन क्या किया मैंने? फिर से सर्किल के लिए डाल दिया। अब इसके लिए मैं एक चौथी लाइन डालूंगा कि मैंने प्रोजेक्टर्स ले लिया, यानी कि बहुत थिन लाइन, और इसको मैं ऐसे हल्के से कॉपी कर रहा हूँ उसकी चीज में, और यहाँ पर इसको मैंने चेंज कर दिया है हिडन लाइन में, सॉरी सेंटर लाइन में। सेंटर लाइन लिख दिया मैंने आपकी सहूलियत के, सेंटर लाइन। अब फिर इसके साथ ये जो डायमीटर है, इस डायमीटर के अकॉर्डिंग वहीं से मैं प्रोजेक्टर ले लूंगा, या आपको अगर इतना जैसे 20 है सपोज, तो 10 इधर लें सेंटर लाइन के और 10 इधर लें, और यहां से स्केल की हेल्प से स्मॉल डैशेस करते हुए ये डाल दें। अब ये व्यू में दिख रहा है फ्रंट, ये क्लियर हो गया। और थ्रू कहां से पता चल रहा है आपको? टॉप व्यू से कि ये आर पार है होल। अब फिर क्या करूंगा, क्योंकि ये चीज, इसका इंप्रेशन हमें साइड व्यू में भी दिखाई देगा। कहाँ है वो साइड व्यू में? यानी कि मैं अगर यहाँ से देखूं तो ये आर पार जा रहा है, तो मैंने इसी की चीज में आगे प्रोजेक्टर्स ले लिया, बहुत थिन लाइन, और फिर मैंने एक सेंटर लाइन और इंसर्ट कर दी इसके अंदर। क्लियर? अब मैं इस होल को, क्योंकि यहाँ से तो सामने दिख रहा है, लेकिन ये दोनों हिडन है यहाँ पर, इसका जो इंप्रेशन है वो 10 मिलीमीटर का मैंने आपको ये हिडन लाइन डाल दी, और अब पता चल गया आपको क्लियर कट कि होल है, फ्रंट व्यू में होल है, और ये टॉप में ऐसे दिखेगा, साइड में ऐसे। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं स्लाइटली, मैं एक होल और ऐड कर देता हूं उसके अंदर। उसी सेंटर लाइन के ऊपर मैंने एक होल और कर दिया, और ये इलिप्टिकल दिखेगा। अगर हम आइसोमेट्रिक में देख रहे हैं तो हमेशा सर्किल जो हो वो इलिप्टिकल टाइप में दिखेगा, एलिप्स की तरफ। अब 2 होल हो गए। अब ड्राइंग क्या कहती है, यानी कि हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब जो भी डिस्टेंस है, कुछ भी हो, वो अलग बात है। दूसरे उसी डिस्टेंस पे जो दिया हुआ उस पर मैं डायमेंशन इसलिए नहीं दे रहा हूं कि बहुत ज्यादा कंडस्टेड हो जाएगा। और फिर मैं इस सेंटर लाइन को आगे बढ़ाता हूँ और एक और ये डाल दिया, करेक्ट। अब इस दोनों का इंप्रेशन, क्योंकि हाइट तो एक ही है ना, तो मुझे अलग से 2 वो नहीं डालने हैं। ये बता रहा है कि यहाँ पे होल है साइड व्यू में। अब ये आपका ड्राइंग स्टडी कि हाउ टू रीड द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, अगर आपको कोई मिसिंग डायमेंशन हो तो आपको पढ़ने में बहुत ईजी होगा। और इसी के साथ ये लाइन को मैं कॉपी कर दूंगा, सेंटर लाइन को, और यहाँ पर फिर उसी तरह से डाया 20 का होल डाल दिया। तो देखिए 2 क्लियर होल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बाकी ये हिडन व्यू और यहाँ एक ही है। तो बहुत सिंपल है, जैसा दिख रहा है वैसा बनाइए आप। और अगर आपको लगता है कि ये हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है डायरेक्ट शीट पे डालने की, तो आप A4 के साइज पे लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले जब आपको लग जाए कि हाँ यू आर कंफर्टेबल विद द ड्राइंग, तब आप इसको डालें। अच्छा, जो बाकी डायमेंशन है
वो सब बाद में डालेंगे। जैसे मैं चलो आपको यहाँ पे डायमेंशन डाल के दिखा देता हूँ। ये मैंने एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ की और फिर ये मैंने सेंटर लाइन को अंदर जब तक ये रहेगी तो थोड़ा सा सेंटर लाइन की तरह दिखाएंगे, जब बाहर आ जाएगी तो एक तरह से एक्सटेंशन लाइन का यूज करेगी और इसी तरह इसको भी यहाँ डाल दूंगा और मैंने ये डायमेंशन प्लेस कर दी इसके अंदर। ठीक है, सपोज ये 40 mm है। ठीक है, अभी इस डिस्टेंस पे न जाइए, ज्यादा भी हो सकता है 100 के अलावा, तो मैं अभी खाली आपको बता रहा हूँ 40 है और डाया 20 है, तो मैं माना इसको 50 डाल रहा हूँ। ठीक है, और मैंने इसको 150 कर दिया क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर ये नहीं आएगा। अब मेरे ये दो डायमेंशन काफी हैं, 40 + 50। होल टू होल डिस्टेंस इज द 50 mm एंड फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज 40। क्लियर? अब कैसे डायमेंशन दूंगा, मैं इसका एरो यहां से निकालूंगा, बाहर निकाल के यहां दे दूंगा डाया 20 और ब्रैकेट में लिखूंगा इस लाइन को। अगर आपको थोड़ा सा वो हो रहा दिक्कत तो इसे आप मिटा सकते हैं। 2 होल्स डाया 20, यानी कि मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं और मैंने एरो हेड दे दिया इसके अंदर। यहाँ भी दे सकते थे लेकिन फिर यहाँ पे ये नहीं लिख पाऊंगा मैं 2 होल्स। ये तो ड्राइंग डिसाइड करेगी कि आपके पास कितना स्पेस बचता है, स्पेस के अकॉर्डिंग खुली जगह में आप ड्राइंग दें, डायमेंशन दें। तो क्लियर हो गया, दोनों होल ऐसे दिखाई देंगे, ये ऐसे दिखाई देगा साइड व्यू, दोनों की डायमेंशन आ गई। अब इसकी हाइट थी 70, तो अब मैं क्या करूंगा कि ये वीपी इरेज कर रहा हूं यहां से और यहां से मैं डालूंगा। अगर ये सेंटर में है तो मैं यहां से डायमेंशन ऐसे मार्क कर दूंगा और इस सेंटर लाइन को आगे ले जाऊंगा। ये दिख रहा है आपको, ये अगर 70 है ये, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके ऊपर इक्वल के निशान लगा दिए। इक्वल का निशान लगाने से क्या हो गया कि 35 और 35। अदरवाइज आई हैव अनदर ऑप्शन कि इसको ऐसे ना देखे 35 38 देखे, मैं इसको लाइन को यहां से रिमूव कर दूंगा और फिर यहां पर इसका जो सेंटर पॉइंट है ये 35 कर दिया। यानी कि आपको इधर से चलना है, अब उधर कुछ भी हो हमें नहीं पता, हमें तो ड्राइंग में ये मांग रखा तो हम ये देंगे 35। क्लियर? अब थोड़ा सा इससे पहले कि मैं दूसरी ड्राइंग बनाऊं, होल भी दिख रहे हैं आपको, सब कुछ दिख रहा है, होल थोड़ा सा फेड हो गया, कोई बात नहीं। अब ये मैं हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं, ये सब आपको दिखाने के लिए लिखा था। एसवी में मिटा देता हूं क्योंकि हमारा फ्रंट फेस जो है यही है। ठीक है, तो वो मैंने 50 किया था तो हम यहाँ पे 50 डाल देते हैं। और वो डायमेंशन अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जगह नहीं बची तो आप यहाँ भी दे सकते हैं इसको 150। सुंदर से एरो बनाइए और 150 लिख दीजिए। अब देखिए ड्राइंग कैसे चेंज होती है। ठीक, अब माना कि एक मैं कट यहां बना देता हूं, सपोज ऐसे करके ये इतना पीस मैंने निकाल दिया, तो ये दिखेगा ऐसे। माना वुडन पीस था तो मैंने यहां से निकाल दिया, कट कर दिया और ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, और ये लाइन भी दिखाई देगी जहां तक जा रहा है। मैंने एक कॉर्नर इसका गायब कर दिया, ये 20/20 कट कर दिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग चेंज क्या होंगे वो देख लीजिए आप। तो आप इस पर फोकस रखें कि ऐसे लाइन गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे मुड़ी, ऐसे सेम बना दीजिए आप। मैं ये हटा देता हूँ डायमेंशन थोड़ी देर के लिए, फॉर द टाइम बीइंग आई रिमूव दिस। ओके, और यहां से 20 मार्क कीजिए और यहां से 20 और ऐसे कट करके ये बना दीजिए। ठीक है, मैंने ये मार्क कर दिया 20/20। डायमेंशन नहीं डाल रहा हूं क्योंकि जगह कम है, 20/20 कर दिया। ये देखिए आप, ये थ्रू आउट गया, पीस पूरा निकाल दिया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस हुए हैं, यहाँ चेंज हुआ है तो यहाँ भी तो होगा ना। तो ये लाइन तो क्लियर दिख रही है ना आपको, ये प्रोजेक्टर है, और इसी प्रोजेक्टर को आप स्केल की हेल्प से नीचे लें और यहाँ पर इसी सीन में 20 की एक लाइन डाल दें। यहाँ से ये लाइन नहीं बन पा रही,
तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से एक्सटेंड कर रहे हैं और यहाँ ये दिखाने के लिए। तो जो डायमेंशन होगी 20 में यहाँ भी लिख सकता हूँ और एक डायमेंशन यहाँ दे सकता हूँ। तो लेकिन बेहतर होगा कि आप दोनों ही दे दें, 20 इधर निकाल के दे दें और 20 इधर दे दें, करेक्ट। अब उसके अकॉर्डिंग जब मैं इसको यहाँ से देखूंगा, यानी कि यहाँ से देखूंगा साइड व्यू को, तो ये तो मुझे दिख रहा है, होल भी आ गए, ठीक है, ये आपने पहले ही कर दिया था काम। लेकिन ये एक लाइन जो यहाँ आ रही है ऊपर से 20, वो मैं इसकी सीध में प्रोजेक्टर यहाँ से डालूंगा और मैं एक लाइन दिखाऊंगा, लेकिन ये डॉटेड आएगी, यानी कि हिडन लाइन है ये क्या है, हिडन लाइन। मैं यहाँ से नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन बट इमेजिनेशन है मेरे दिमाग में कि वहां से 20 नीचे है, 20 डाल दिया, तो ये व्यू यहाँ भी दिखाई देगा, यहाँ भी दिखाई देगा, यहाँ भी दिखाई देगा। क्लियर। आप एक बार इसको फिर देख लीजिए कि वो दो होल थे, एक स्लॉट था, स्लॉट भी नहीं कह सकते उसको, हमने पार्ट रिमूव किया है थोड़ा 20x20 का, तो ये चेंजेस आ गए। अब मैं इसके अंदर एक स्लॉट और डालता हूं, जो कि टॉप व्यू में डालता हूं। ये एक्चुअली स्लॉट है, ये मैंने एक स्लॉट ये डाल दिया, ठीक है। वार से पार यानी कि आर पार मैंने एक स्लॉट क्रिएट किया है। आई रिमूव द मटेरियल, और ये लाइन आपको दिखाई देगी पार अंदर की, तो इस तरह से होगा ये स्लॉट, ऐसे दिख रहा है इसके अंदर। ये आइसोमेट्रिक व्यू है स्लॉट का। अब यहाँ क्या चेंजेज होंगे कि टॉप व्यू में आप देखेंगे, टॉप व्यू था, तो टॉप व्यू में आपको ये दो लाइन दिखाई देंगी, सिर्फ ओनली 2। तो वो लाइन जो है इसके सेंटर में है, सपोज ये सेंटर में है, तो मैं पहले एक बिल्कुल थिन लाइन डालूंगा और एक स्लॉट इसके ऊपर क्रिएट करूंगा, पुरानी लाइनें वही रहेंगी। अब ध्यान देने वाली बात है कि लाइन कहां तक जा रही है, सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि आगे मटेरियल नहीं है, तो ये लाइन हो गई क्लियर। अब फ्रंट व्यू में ये स्लॉट कहां तक जा रहा है, सिर्फ इस डायमेंशन तक, यानी कि वो 20 से इधर ही कट जाएगा कहीं, वो डेप्थ पे निर्भर करेगा कि लाइन कहाँ आ रही है। तो मैं ये जो है स्लॉट को यहाँ दिखा रहा हूँ, माना स्लॉट 15 है और ये 20 है डेप्थ, ठीक है, तो स्लॉट 15 डीप है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 15। अब ये डायमेंशन में यहाँ देख सकता हूँ, क्लियर हो गई आपके लिए। ये मैं आगे निकालूंगा, ये निकाल दूंगा, और ये हो गई 20। तो स्लॉट जो है, स्लॉट की जो लाइन है ऊपर दिखाई देगी, यहाँ स्लॉट विजिबल होगा, यहाँ हिडन हो गया। और अब अगर साइड व्यू में देखें, तो साइड व्यू में तो ये लाइन 20 थी, तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा कि 15 इससे ऊपर आना चाहिए और सेंटर में आना चाहिए। तो स्लॉट की डायमेंशन ऐसे आ सकती है, ऐसे स्लॉट का हिस्सा है, और ये मेटल रिमूव हो गया। डिपेंड करता है कि स्लॉट सेंटर से कितना ऑफसेट है, 10-10 भी हो सकता है, या मुझे अगर माना इंपॉर्टेंट नहीं है और एक ही फेस से चाहिए, तो मैं यहां से इसको दे सकता हूं ऐसे करके। तो मैंने कर दिया 45 और 20। डायमेंशन आप बीच में ब्रेक नहीं करेंगे, लाइन के ऊपर होगी, और ये अलाइन सिस्टम है। वी आर यूजिंग द अलाइन सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग। तो आपने देखा है कि पहले मैंने एक होल बनाया, उसकी ड्राइंग बनाई, फिर दूसरा होल क्रिएट किया, उसकी बनाई, फिर तीसरे पार्ट में एक मेटेरियल रिमूव कर दिया, तो वो ऐसे हो गया। अब चौथे पार्ट में मैंने क्या किया, एक स्लॉट बना दिया। तो ये जो थी 3 व्यू ड्राइंग थी, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अदरवाइज बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं जो सिंगल व्यू की होंगी, डबल व्यू की होंगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो गाइज, आई होप कि यू हैव लर्न समथिंग अबाउट दिस प्रोजेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट जो है मुझे एक स्ट्रेंथ देंगे कि मैं इसके अंदर क्या चीज भूल गया, या क्या चीज मुझे आपको बतानी थी, या क्या चीज आपकी समझ में नहीं है। तो आई होप कि यू गॉट द एक्चुअल प्रैक्टिस, कि आपने सीखा कि कैसे ड्राइंग बनानी है। मुझे लगता है कि अब इसके बाद कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वीडियो मेरी बहुत ध्यान से देखी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, मीट नेक्स्ट टाइम।